नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉर्टर में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ई कार्ट में एज अ डिलीवरी बॉय काम करके 30 से 35 हज़ार रुपये हर महीने के कैसे कमाएं, इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है और कैसे ज्वाइन करना होता है, कैसे काम करना होता है, उन सब बारे में। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि ई कार्ट में एज अ डिलीवरी बॉय काम करता है। मैंने उससे बात की और उसने मुझे जो भी बताया उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि आखिर आदमी काम उसी के लिए करता है। तो ई कार्ट में दो तरीके से पैसे मिलते हैं। एक होता है मंथली बेस्ड सिस्टम, जिसमें क्या होता है ना कि आपकी जॉब लगती है, आपको मंथली पेमेंट मिलती है। 15 से 20 हज़ार की आपकी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने ज़्यादा डिलीवरी करने वाले हैं। पर मोटा माटी मान लेते हैं आपको 20 हज़ार की जॉब मिलती है। अब उसमें क्या होगा कि आप मंथ में कितने भी प्रोडक्ट डिलीवर करो, आपका फिक्स अमाउंट है कि 20 हज़ार आपको मिलना ही मिलना है। और अगर आपके एरिया का एक भी प्रोडक्ट बचा हुआ है डिलीवर करने को, तो आपको जाना पड़ेगा। इसमें आपको पेट्रोल का पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से, ई कार्ट की तरफ से, पर आपका फिक्स अमाउंट रहेगा। तो ये उनके लिए ठीक है जिनके एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आ रहे हैं। अगर आपके एरिया में कई सारे डिलीवरी हब हैं, ई कार्ट का है, डिलीवरी का है और मिंत्रा का है। मिंत्रा तो वैसे उसका अलग ही है। तो अगर आप बहुत सारे हैं आपके एरिया में, तो आप मंथली पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में आपके हब में ज़्यादा प्रोडक्ट आएगा नहीं, आपको काम ज़्यादा नहीं करना रहेगा और आपको 20 हज़ार रुपये तक पर मंथ फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा। अब दूसरा तरीका है कमीशन बेस्ड। इसमें आपका क्या है कि आपको एक फिक्स अमाउंट पर प्रोडक्ट मिलेगा। आप जितने में बात कर लो, जैसे कि जो हब होता है, जो हब लेता है उसे पर प्रोडक्ट डिलीवर कराने का 25 रुपये मिलता है। अब वो जितने सस्ते से सस्ते में डिलीवरी करने वाले से बात कर ले, जैसे कि मेरा फ्रेंड जो है वो 12 रुपये पर प्रोडक्ट पे डिलीवरी कर रहा था, यानी कि उसे डेली का 100 प्रोडक्ट मिलता था। शुरू में तो मतलब पहले 10 प्रोडक्ट मिला, फिर 20 मिला, फिर 50 मिला, फिर 100, ऐसे करके एक हफ्ते के अंदर उसे 100 प्रोडक्ट पर डे डिलीवर करने को मिलने लगे और पर प्रोडक्ट उसे 12 रुपये मिल रहा था, यानी डेली वो 1200 रुपये का काम कर रहा था। इसमें पेट्रोल का पैसा आपको अपने जेब से देना पड़ेगा, कोई मंथली अमाउंट नहीं। आप जितना डिलीवर करोगे प्रोडक्ट उतना पैसा आपको मिलेगा। अब देखो क्या होता है ना कि अगर आपके एरिया में डिलीवरी करने वाले बहुत हैं तो बार्गेनिंग होगी। भाई 4 लोग जॉब लेने आए, एक कह रहा है कि मैं 13 रुपये पर प्रोडक्ट डिलीवरी करूँगा, एक कह रहा है मैं 10 ही रुपये लूँगा, तो 10 वाले को जॉब पे रख लेंगे। वैसे ही मेरे एरिया में अभी डिलीवर करने वाले बहुत हो गए हैं, इसलिए 12 रुपये पर प्रोडक्ट दे रहा है। जहाँ पे नया नया खुलता है ऑफिस और जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं डिलीवरी करने वाले, वहाँ 25 रुपये तक भी देता है। यहीं इलाहाबाद में अभी से लगभग 2 साल पहले तक डिलीवरी करने वालों को 25 रुपये पर प्रोडक्ट दे रहा था। आई थिंक 24 रुपये दे रहा था, 25 नहीं 24 रुपये दे रहा था। तो इन दोनों में से आप देख लो आपके लिए कौन सा ठीक है। अब ऐसा है कि अगर आपको पर प्रोडक्ट मिलता है पैसा, तो आपका एक भी प्रोडक्ट बचा हुआ है तो आप उसको अगले दिन डिलीवरी अटैम्प्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सेम डे पे करो, क्योंकि आप बंधे हुए नहीं हो किसी भी रूल रेगुलेशन से। आप एक तरीके से फ्रीलांसर टाइप का काम कर रहे हो कि भैया जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, दिहाड़ी टाइप का। अब बात करते हैं कि आपको कितनी दूर के एरिया में इसको डिलीवर करना रहेगा। तो पूरे सिटी में कोई भी एक एरिया जो कि जिसका कि 5 किलोमीटर का रेडियस होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अब उस 5 किलोमीटर के एरिया में आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आदमी उस 5 किलोमीटर के एरिया में ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेगा, उसका प्रोडक्ट आना होगा तो आपके थ्रू आएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे होते हैं, तो एक ही कार्ट डिलीवरी वाले की बजाय 3-4 डिलीवरी वाले भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा डिलीवरी वाले घूम रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको अपने सिटी के ई कार्ट ऑफिस में जाना है और उनसे बोल देना है भैया मुझे ज्वाइन करना है एज अ डिलीवरी पर्सन। तो वो आपसे आपकी डिटेल लेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, बैंक की पासबुक, और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरनेट कनेक्शन भी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डिलीवर करोगे तो आपको ऑनलाइन अपडेट करना रहेगा। और आजकल सारे प्रोडक्ट्स में एक बारकोड आता है, अगर आपने देखा होगा, तो डिलीवर करते वक्त उसे स्कैन करना पड़ता है, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो वो होना चाहिए। और आपके पास एक बाइक होनी चाहिए। बाइक किसी के भी नाम की हो सकती है, पर बाइक का आरसी होना चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इतना हो जाएगा, आप इतनी डिटेल लेके चले जाओ, आपका वहाँ पे अकाउंट बना देंगे 1 घंटे के अंदर। लगभग 1 घंटा लग जाएगा उनका अकाउंट बनाने में। फिर उसके बाद आपको किसी एक डिलीवरी पर्सन के साथ कुछ प्रोडक्ट, आपको जैसे 10 प्रोडक्ट आपके हो गए, बाकी के प्रोडक्ट उस डिलीवरी पर्सन के हो गए, उसके साथ आपको 2-3 दिन काम जाके सीखना पड़ेगा कि कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे रिटर्न लेते हैं। क्योंकि आप रिटर्न लेने गए, उसने मान लीजिए कुछ भी आपको पकड़ा दिया, तो वो सब आपको समझने में 2-3 दिन लगेगा। 2-3 दिन आपको एक थर्ड पर्सन के साथ काम सीखना पड़ेगा। फिर आपको अपना खुद का प्रोडक्ट मिलने लगेगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 50 प्रोडक्ट पर डे मिलने लगेगा और ये धीमे धीमे बढ़ता जाएगा, ये देखते हुए कि आप कितने डिलीवरी अटेम्प्ट करवा ले रहे हो। क्योंकि अटेम्प्ट करवा ले रहे हो मतलब ऐसा होता है ना, कई बार आपके पास प्रोडक्ट है, आपको डिलीवर करना है
और जिसने लेना है उसने कहा कि भैया मैंने एड्रेस वहाँ का डाला है, पर एक काम करो मुझे आप 1 किलोमीटर आगे आके दे दो। तो ऐसे में डिलीवरी करने वाला कई बार नहीं करता है डिलीवर। तो इससे क्या होता है ना कि आपके एक रेशियो पे फ़र्क पड़ता है कि आपको कितने प्रोडक्ट मिले और आपने उसमें से कितने अटेम्प्ट किए डिलीवर करने को, यानी कितने डिलीवर कर दिए। तो कुछ आप वापस लेके जाते हो ना, तो वो देखा जाता है कि जो कम से कम वापस लेके आएगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि भाई कंपनी चाहती है कि हमारा सामान बिके, वापस ना आए, ठीक है। तो इसमें रेटिंग का भी बहुत मैटर करता है। आपने देखा होगा जब कोई प्रोडक्ट डिलीवर करता है डिलीवरी पर्सन, तो वो कहता है कि उन्हें रेटिंग अच्छी दी जाए। क्यों? क्योंकि जिसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी उसे प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप आज किसी से खड़ूस होकर बोल दो कि अरे ठीक है मत दो रेटिंग, जाओ पकड़ो अपना प्रोडक्ट, ये लो भागो यहाँ से, पकड़ो अपने हिस्से की जायदाद और दफा जाओ मेरी ज़िंदगी से, वो आप कर दोगे ना, तो फिर आपका रेटिंग कम होएगा और आपको प्रोडक्ट कम मिलेगा। तो नॉर्मली एक पर्सन दिन के 100 प्रोडक्ट ही डिलीवर कर पाता है, क्योंकि मेरा फ्रेंड तो उतना ही करता था। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 रुपये पर प्रोडक्ट और डेली का 100 प्रोडक्ट, महीने के 30 दिन, तो लगभग 36,000 रुपये होते हैं। पर उसने 30,000 ही कमाए थे, क्योंकि उसके कुछ प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुए थे। जैसे 100 लेके निकला तो 5-10 नहीं डिलीवर हुए, ऐसे करके कुछ, तो उसके 30,000 रुपये बने थे। उसने कहा यार काम तो बढ़िया है, पर वो फुल टाइम करता था, ठीक है। फुल टाइम मतलब सुबह से रात 8 बजे तक उसके 100 डिलीवर होते थे। अगर आप फुल टाइम नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो थोड़ी देर काम किया जाए, तो आप 10, 20 या 25 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट लेके दोपहर 2 बजे तक, अगर आप 20 प्रोडक्ट लोगे तो दोपहर 1 बजे तक तो आपका डिलीवर हो जाएगा ईजिली, क्योंकि किसी एक चौराहे पहुंच जाओ तो वहीं पे 5 प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उतने प्रोडक्ट लेके डिलीवर कर सकते हो, आपका पैसा ठीक ठाक बन जाएगा। और अब बात करते हैं कि इसमें रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, क्योंकि रिस्क भी होता है। देखो, अब एक प्रोडक्ट है, किसी ने 1 लाख रुपए का आईफोन ऑर्डर किया, किसी ने 30,000 रुपये का फ़ोन ऑर्डर किया है, और वो कैश ऑन डिलीवरी ले रहा है, तो पैसे आपको मिल रहे हैं। अगर आपने दिन भर में 100 प्रोडक्ट डिलीवर किए तो ऑन एन एवरेज 1,80,000 या फिर 1,70,000 रुपये आपके पास कैश हो जाता है। इतना पैसा आपके पास आ जाता है। अब उसे लेकर के ऑफिस जा कर के आपको सबमिट करना है, और कुछ पैसा इधर उधर हो गया तो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। पहले तो ये मतलब गड़बड़ को ठीक करने वाला रिस्क इन्वॉल्व है, और उसके बाद कुछ केसेस सुनने में आए जहाँ पे छीना झपटी भी होती है, तो थोड़ा सा लोगों को डर लगता है। कई लोग क्या करते हैं कि दिन में 3 बार कैश जमा करने जाते हैं, जैसे कि जमा क्या अपने घर पे रख देते हैं। जैसे डिलीवर कर रहे हैं, थोड़ा सा कैश ज़्यादा हुआ, जाके अपने घर पे रख दिया, फिर दोबारा डिलीवर करने लगे, तो थोड़ा सा रिस्क होता है। क्योंकि मिलता आपको डेली का 1,000-1,200 रुपये, पर ट्रांजैक्शन आपके हाथ से 1 लाख 1,50,000 ऐसे हो रहा होता है। तो अगर उसमें 1% की भी गड़बड़ आ गई ना, तो आपकी डेली की इनकम है 1%, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बस अगर आप पढ़े लिखे हो और आपके अपने कॉन्शियसनेस पे पूरा कंट्रोल है, क्योंकि पैसा जेब में है तो फिर आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहा है पर आपका नहीं है ना, तो कॉन्शियसनेस पे कंट्रोल रखो अपने, और काम बढ़िया लग जाएगा आपको। आप कर सकते हो। अगर आप करने की इच्छा रखते हो तो गूगल मैप पे सिंपली सर्च करो ई कार्ट ऑफिस, आपको ई कार्ट ऑफिस मिल जाएगा। वहाँ जाओ, उनसे बात करो, अपनी सारी डिटेल लेके जाओ, और विदिन 1 घंटे के आपका अकाउंट बन जाएगा। 2-3 दिन आपको सीखने में लगेगा, फिर आप करना। नहीं करना चाहते हो तो छोड़ देना, कोई वैसा साइन वाला सीन नहीं है। मेरे हिसाब से कमीशन बेस्ड ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आजकल फ्लिपकार्ट काफ़ी सही चल रहे हैं। पर अगर आप गाँव आओ जैसे एरिया में, और आपका मतलब कि ज़्यादा सही नहीं चल रहा है, वहाँ ज़्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आप मंथली पेमेंट पे भी काम कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को नीचे से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।